नमस्कार, 22 जिले 22 खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। अंबाला छावनी में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की और इस बैठक में गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी में पूरे हो चुके विकास कार्य, चल रहे विकास कार्य और भविष्य में होने वाले विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की। मीटिंग के दौरान गृह मंत्री अनिल विज ने ढीली कार्य प्रणाली को लेकर कई अधिकारियों को चेतावनी दी। बैठक में 15,000 स्ट्रीट लाइट्स के मुद्दे को लेकर के मीटिंग के दौरान गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला उपायुक्त को निर्देश दिया, कमेटी बनाकर जांच कराएं कि 15,000 स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं या नहीं। अंबाला में बन रहे मल्टी लेवल पार्किंग को लेकर भी अनिल विज ने कमेटी बनाकर जांच कराने के आदेश दिए और इसका काम अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ, यह सवाल भी पूछा। पानीपत में गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 400वां प्रकाश पर्व मनाया गया और प्रकाश उत्सव में प्रदेश भर से लाखों श्रद्धालु गुरु तेग बहादुर जी का आशीर्वाद लेने पहुंचे। कार्यक्रम में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ में व्यवस्थाओं और परिजनों के साथ आए नन्हे मुन्नों की सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिससे प्रशासन और महिला बाल कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बाखूबी निभाया। साथ ही महिला बाल कल्याण विभाग और निजी संस्था के सदस्यों ने गुम हुए बच्चों को उनके परिजनों से मिलवाया। महिला बाल कल्याण अधिकारी निधि गुप्ता ने बताया कि उपायुक्त की तरफ से ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर पंडाल में लॉस और फाउंड के काउंटर बनाए गए। निधि गुप्ता ने यह भी बताया कि 3 से 4 बच्चे ऐसे थे जिनके माता पिता नहीं मिले, लेकिन बच्चों से घर का पता लेकर उनको उनके घर तक पहुंचाया गया। देखिए, माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा पहले ही मेरी जो ड्यूटी है वो लॉस्ट एंड फाउंड का जो हमारा एक काउंटर बनाया गया था, जिसमें हमारे जो नोडल ऑफिसर्स थे उनके साथ मेरी भी ड्यूटी थी और हमारे साथ स्माइल फाउंडेशन और 1-2 NGOs भी थे। तो लगभग काफ़ी बच्चे, काफ़ी शिकायतें जो है आई हमारे पास, लेकिन अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, मेरे पास जो आंकड़े हैं वो 19 बच्चे ऐसे हैं जो गुम होकर अपने माँ बाप से बिछुड़कर हमारी स्टॉल पे आए और 19 के 19 बच्चे जो हैं, कुछ बच्चे वहीं मौके पर ही कुछ देर बाद ही उनके माता पिता आ गए थे और उनमें से 3 या 4 बच्चे ऐसे थे जो उनके माता पिता मौके पर नहीं आए, तो उन बच्चों ने अपने घर का जो एड्रेस बताया, उन बच्चों को जो है उनके घर जाकर हमारे द्वारा छुड़वा दिया गया। ये सब बच्चे पानीपत के थे या बाहर से भी थे? नहीं, एक बच्चा फरीदाबाद का था, एक बच्चा भिवानी का था। जो 4 बच्चे बता रही हूँ जो शाम को हम घर छोड़ के आए, वो चारों के चारों बच्चे पानीपत के थे और उसके अलावा थे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के भी बच्चे। फरीदाबाद में बिजली की कमी के चलते लगातार चल रहे कट से वर्कशॉप मालिक को आर्थिक तौर पर भारी नुकसान उठाना पड़ा है। कट के चलते वर्कशॉप में कंपनियों के ऑर्डर पूरे नहीं हो रहे, इस कारण कंपनियां ऑर्डर रद्द कर रही हैं। बिजली की लगातार खपत बढ़ने की वजह से अब अघोषित कटों की सामना लोगों को करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां आम उपभोक्ता परेशान हैं, तो वहीं औद्योगिक इकाइयों में भी अब उनका उत्पादन गिर चुका है। कई वर्कशॉप मालिकों का कहना है कि उनके ऑर्डर पूरे न होने की वजह से उन्हें आर्थिक तौर पर नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि उत्पादन पूरा न होने की वजह से उनकी जो सप्लाई है उसके जो ऑर्डर हैं वो कैंसिल करने पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आम उपभोक्ताओं का कहना है कि लगातार कट लगने की वजह से उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है। यहाँ तक कि पानी जो पीने का है उसकी सप्लाई में भी कमी देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो लोगों का कहना है साफ तौर से कि जल्द से जल्द इसका समाधान किया जाए। हालांकि सरकार की तरफ से दावे जरूर किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द बिजली संकट से निपटारा कर लिया जाएगा, उसका समाधान कर लिया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके अभी लगातार कोई समाधान निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। देखना होगा ऐसे आने वाले दिनों में जिस तरह से लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और लगातार जो डिमांड है बिजली की वो बढ़ती जा रही है, इस बीच में सरकार किस तरह के कदम उठाती है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। तो अघोषित बिजली के कट से आमजन का जीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया है और बिजली ना आने से समय पर पानी नहीं आता है, ना आदमी समय पर तैयार हो पाता है। हमारे सहयोगी देवीदास शारदा ने आमजन के साथ खास बातचीत की है, ये रिपोर्ट देखिए। बिजली की कमी के चलते लगातार कट लग रहे हैं, किस तरह आमजन को दिक्कत हो रही है जानते हैं उन्हीं की जुबान। जी, अपना नाम? यार जी, जिस तरह से बिजली के कट लग रहे हैं तो क्या दिक्कत आ रही है आपको? पूरा दिन बिजली नहीं आती है, कट हो जाता है, दिन में आती है फिर बीच में कट हो जाता है। इन्वेटर नहीं चलते हैं, ना पानी आता है क्योंकि लाइट से ही पानी आता है, पानी भी नहीं आता है। उसकी वजह से ना AC चल पाता है ना कुछ हो पाता है और इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, काम पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। नींद वगैरह कुछ, AC नहीं चलेगा तो नींद नहीं आएगी। पंखा चलता है, उससे बाद में वो बंद हो जाता है क्योंकि इन्वेटर चार्ज मांगता है और चार्ज होता नहीं है। धन्यवाद। अपना मेरा नाम मनमीत सिंह है, मैं BSc ग्रेजुएट हूँ और अभी मेरे एग्जाम चल रहे हैं BA के।
अभी इलेक्ट्रिसिटी की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि टाइम टू टाइम ऐसा हो रहा है कि कट रह जा रहा है, जिस वजह से प्रॉपरली फैन चल नहीं रहा, से पढ़ाई कैसे हो पाएगी। ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं। सुबह उठते हैं तो नहाने के लिए पानी नहीं है बिकॉज लाइट नहीं है, इस वजह से पूरे का पूरे शेड्यूल खराब हो रखा है दिन का, तो बंदा पढ़े कैसे। अब आपको पता है ऑनलाइन से कर सकते हो, तो घर में वाईफाई लगा रखा है, लेकिन वाईफाई पर भी ऐसा है कट लगेंगे तो हम ऑनलाइन लेक्चर कैसे लगाएंगे। तो पढ़ाई पर इतना ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट हो रहा है ना कि हमें प्रॉपरली मैनेज भी नहीं कर पा रहे हैं कि स्टडीज़ में ऐसे मैनेज करें, ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा है कि 40 डिग्री सेल्सियस हो रखा है यहाँ पे, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर। धन्यवाद। बिल्कुल जिस तरह से गर्मी के कट लग रहे हैं, नींद नहीं आती आम आदमी को, पढ़ाई करनी होती है, वाईफाई नहीं चलता, और भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। जी बड़े शुक्ला मेरा ज़रूरत नहीं है ना जी। तो सर लाइट का तो ये है कि हम तो दुकानदार हैं, तो जैसे मर्जी ऊपर बार में जैसे अब सुबह उठना होता है, हमने उधारे जाना तो नहाने के लिए पानी और गलियों में था, वो पानी इसलिए ना कहीं मोटर चार्ज लाइट होती नहीं, और दोपहर में चलो खाना खाने आए हैं, चलो उस टाइम थोड़ा सा रिलैक्स करने का होता है, सोने का, पर उसमें कट लग जाता है। और जब रात को थकावट के लिए मतलब नींद आती है तो उसमें मच्छर वगैरह, गर्मी इतनी है भी, मतलब 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होना शुरू हो गया है, तो उससे थोड़ा फर्क पड़ता है कि सरकार को चाहिए थोड़ा सा लाइट का बहुत पूरा रखिए। और नहाने का, धोने का बस वो अब लोग शाम को पानी भर रखते हैं, जब लाइट आती है अपना जितना भी समाधान कर रखते हैं सुबह के लिए कि मतलब लाइट आएगी या ना आए, तो इसलिए अपने प्रॉपर पानी के वगैरह या वो कुछ भी काम करना है, मतलब कपड़े धोने हैं, कुछ भी करना है, तो उसमें अपना थोड़ा उसमें कर लेते हैं। तो शाम को जैसे लाइट जाती है तो वो दिक्कत रहती है। धन्यवाद। बिल्कुल जिस तरह से लाइट के कट लगे हुए हैं, अघोषित कट आई थी, पता तो आदमी तैयारी भी कर लेता, लेकिन अघोषित कटों की वजह से आम आदमी चाहे बच्चे हैं उनको पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, इसी तक चल नहीं पाता क्योंकि आदत पड़ गई है, रात को नींद नहीं आती, बच्चों की पढ़ाई है, सुबह नल में जल नहीं होता, तैयार होना वहाँ दिक्कत आती है। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडियन न्यूज़ हरियाणा। तो हिसार में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। हालांकि पिछले 3 दिन पहले कुछ बूंदाबांदी से राहत मिली, लेकिन फिर से तापमान में बढ़ोतरी होने से आमजन परेशान है। हिसार में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री तक पहुंच गया है। हरियाणा में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर हिसार की बात की जाए 42 से 45 डिग्री तक पहुंच गया है। आप देख सकते हैं यहाँ नहर में नहाने के लिए आए हुए हैं, अपनी गर्मी को दूर करने के लिए आ रहे हैं, यहाँ गोता लगा रहे हैं, नहर में लोग नहाने के लिए आए, तो काफ़ी गर्मी हो रही है। गर्मी के कारण युवाओं को काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो ये रोजाना शाम को नहाने के लिए आते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना लुत्फ उठा रहे हैं। साथ के साथ हमारे साथ ये युवा यहाँ आज आए हैं, इनसे हम थोड़ा जानेंगे कि गर्मी कितनी पड़ रही है जी इस बार। 40 डिग्री इतने गर्मी में तो बुरे हालात हो रहे हैं। 80 तो फिर जाने बंदा पूरा एकदम। अगर पिछले साल की बात की जाए, इस साल कितनी गर्मी है? इस साल बहुत तेज है, पिछले साल की थी, फिर इस साल तो बहुत आप देख रहे हो बहुत ऊपर हाई टेम्परेचर हो रहा है। तो हमारे साथ और भी युवा हैं, उनसे जानेंगे जो गर्मी है इस बार कितनी पड़ रही है। आप भी और अभी 2 जून का महीना बाकी है, तो आप जो सभी साथी आते हो रोजाना, कितने साथी नहाने के लिए आते हो? 10 बार आते हैं दोपहर को, और आज तो शाम को थोड़ा टाइम मिलेगा तो दोपहर ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, डेली नहाने। अच्छा, गर्मी से अगर बचाव के लिए क्या करना चाहिए आदमी को? गर्मी से बचाव ये है यार, देसी उपाय तो बहुत कठिन का। तो हमारे साथ और भी एक युवा तो गर्मी से आप यहाँ आए नहाने के लिए आए? हाँ जी। तो फिर कैसा लग रहा है नहाने के बाद? मज़ा आ गया। मज़ा आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ सभी युवा यहाँ नहाने के लिए आए हैं और गर्मी दूर करने के लिए आए हैं युवा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं इनको काफ़ी खुशी भी हो रही है। और प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज़ हिसार। सिरसा में बीपीएल कार्ड बनाने की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में लोग सहायक खाद्य आपूर्ति विभाग के कार्यालय पहुंच गए, जहां पर कार्यालय के बाहर फिर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। एक तरफ काफी संख्या में महिलाएं नजर आईं, तो फिर दूसरी ओर लंबी कतारों में पुरुष भी दिखे। वहीं लोगों का कहना है कि मोबाइल पर मैसेज आया कि उनका बीपीएल कार्ड बन गया है, जिसको लेने के लिए विभाग के ऑफिस में पहुंचे। बताया जा रहा है कि बीपीएल कार्ड के लिए लोग सुबह 4 बजे से ही लाइनों में लगे हुए हैं। लोगों का कहना है कि इतनी गर्मी और भीड़ होने के बावजूद यहाँ पर किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई।
तो सोनीपत में कोर्ट परिसर में गोली मारकर हत्या करने के बाद बार एसोसिएशन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े किए गए थे। एक दिन का वर्क सस्पेंड करते हुए सोमवार तक का अल्टीमेटम दिया गया था और इसी के तहत प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई अमल में लाते हुए बार एसोसिएशन की डिमांड के मुताबिक सुरक्षा बढ़ा दी। जहां कोर्ट रोड को वन वे बना दिया गया है। हमारे सहयोगी राम सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। सोनीपत के कोर्ट में गोलीकांड के बाद अब प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। जहां कोर्ट रोड को वन वे बना दिया गया है, तो वहीं मुख्य गेट पर जो है सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, पुलिसकर्मियों की तैनाती लगा दी गई है और हर आने जाने वाले व्यक्ति और वाहनों पर बारीकी जांच जो है की जा रही है और निगरानी की जा रही है। गौरतलब है कि पिछले दिनों बार एसोसिएशन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक अल्टीमेटम जो है वो दिया था और उसके बाद अब प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, क्योंकि जिस प्रकार से आने वाले अलग अलग केसों में गवाहों को लेकर लगातार इस प्रकार के मामले सामने आते रहे हैं और इसी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए जाने को लेकर मांग उठी थी, लेकिन अब प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। घरौंडा के कल्हेड़ी गांव के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में अप्रेंटिस पर आए शिक्षक पे छात्र छात्राओं के साथ अभद्र और अश्लील टिप्पणी करने के आरोप लगे। इसके साथ ही टीचर के द्वारा छात्रों को जातियों के आधार पर कक्षा में बैठाने और नाजायज तरीके से मारपीट करने पर भी ग्रामीणों ने आरोप लगाए। फिर गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल में जाकर शिक्षक की पिटाई कर दी। ये रिपोर्ट देखिए। अध्यापक ने एक बार फिर गुरु और शिष्य की मर्यादा को तार तार किया है। मामला क्षेत्र के गांव कल्हेड़ी का है, जहां के सरकारी स्कूल में कार्यरत एक प्रशिक्षु अध्यापक ने 8वीं कक्षा की छात्रा के साथ बदसलूकी की। ग्रामीणों का आरोप है कि आरोपी टीचर ने छात्रा को जींस की पैंट उतारने के कहा, जिसके बाद ग्रामीण भड़क गए। मामले की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हुए और आरोपी टीचर की धुनाई कर दी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। स्कूल प्रबंधन ने एक्शन लेते हुए तुरंत प्रभाव से आरोपी टीचर की ट्रेनिंग सस्पेंड कर दी है। घरौंडा से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। भिवानी में विकलांग संयुक्त मोर्चा के आंदोलन को आज 25 दिन हो गए हैं। विकलांग अपनी मांगों को लेकर के 2007 से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। विकलांगों का आरोप है कि पिछले 8 साल से सरकार ने उनकी कोई मांग पूरी नहीं की है। साथ ही उन्होंने राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया है। वहीं इस बैठक में सरकार की घेराबंदी की रणनीति भी तैयार की गई है। बता दें कि इस आंदोलन में अब महिलाएं भी भाग लेंगी। कैथल में सीएम फ्लाइंग की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। प्रदेश में अमरगढ़ गामड़ी में रिहायशी इलाके के गोडाउन में गैर कानूनी तरीके से रखे गेहूं के कट्टे, यूरिया, फर्टिलाइजर सहित अन्य खेत की दवाइयों का बड़ा स्टॉक बरामद किया गया है। कैथल में सीएम फ्लाइंग की एक बड़ी रेड मारी गई है, क्योंकि काफ़ी दिनों से सीएम फ्लाइंग को काफ़ी शिकायतें मिल रही थी, लेकिन आज की बात करें तो आज कुछ देर पहले ही सीएम फ्लाइंग की रेड मारी गई है। क्योंकि और मौके की बात करें तो मौके पर 4 विभागों की जो टीम थी वो गठित की गई थी। उन 4 विभागों की टीम द्वारा छापेमारी की गई थी और जो गोदाम था उस गोदाम पर जो सीएम फ्लाइंग की थी वो रेड वहां पर की गई थी। और वहां पर बात करें तो रिहायशी इलाके का वहां का इलाका था और कैथल के अमरगढ़ गामड़े का ये मामला है, जहां पर गोदाम बनाया हुआ था, जहां पर सीएम फ्लाइंग द्वारा रेड की गई थी और वहां पर गेहूं के कट्टे के साथ साथ यूरिया, फर्टिलाइज़र सहित अन्य जो खेत की दवाई है उसका भी स्टॉक वहां पर मिला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो सीएम फ्लाइंग है उनके द्वारा जो जांच का बारे में कहा गया, अभी जांच की जाएगी, उसके बाद जो मामला है वो दर्ज किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सीएम फ्लाइंग मामला दर्ज करेगी या फिर लगातार जो मामले सीएम फ्लाइंग के नाम से उठते आ रहे थे उस मामले को लेकर ऐसे ही जो मामला ये है ये मामला दबाया जाएगा। कैथल कैमरामैन संदीप ढूल के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। पलवल के गांव फिरोजपुर स्थित कूड़ा डंपिंग स्टेशन में कूड़े के ढेर में पिछले 15 दिनों से लगातार लगी आग से जहरीला धुआं निकल रहा है। इसको लेकर के ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई कि उनकी समस्या को जल्द से जल्द समाधान किया जाए, अन्यथा इस जहरीले धुएं से गांव में बीमारी फैलते देर नहीं लगेगी। पलवल नगर परिषद एक बार फिर विवादों के घेरे में है और पलवल के फिरोजपुर में बन रहे डंपिंग यार्ड में ग्रामीणों ने फिर वहां पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। बताया गया है कि पलवल में 2 महीने पहले भी नगर परिषद की कार्रवाई को लेकर
वहाँ पर ग्रामीणों ने विरोध किया था और उसको लेकर वहाँ पर बन रहे डंपिंग यार्ड में उसको हटाने के लिए वहाँ पर पलवल एसडीएम ने उन्हें आश्वासन दिया था और कहा था कि 2 महीने के अंदर इसको यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। परंतु ना तो डंपिंग यार्ड हटाया गया और ना ही वहाँ पर कोई सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से रखी गई। अब वहाँ पर उस कूड़े में 15 दिन से आग लगी हुई है और इस आग की वजह से वहाँ धुआं फैल रहा है, उसकी वजह से ग्रामीणों को भारी परेशानी और सांस लेने में और बीमारी की कहीं ना कहीं अब डर भी सताने लगा है, जिसको लेकर उन्होंने जमकर सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और कहा है कि जब तक डंपिंग यार्ड यहाँ से नहीं हटेगा तब तक वह इस विरोध को लगातार करते रहेंगे। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज़, पलवल। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के कर्मचारी की आत्महत्या के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। कर्मचारी की आत्महत्या के बाद अस्पताल के कर्मचारियों ने आरोपी महिला डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरना दिया। इसके साथ ही मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही। वहीं सर्वजात खाप महापंचायत की अध्यक्षा डॉक्टर संतोष दहिया ने कहा, आरोपियों के खिलाफ कई बार शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होना दर्शाता है कि आरोपियों की पहुंच ऊंची है। उन्होंने कहा कि इस मामले में वो पुलिस अधीक्षक, गृह मंत्री और जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे। आपको बता दें कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में कार्यरत कर्मचारी कमल ने अस्पताल की महिला डॉक्टर नितिन कुमारी पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। इसके बाद उसने खुदकुशी कर ली थी। देखिए, जिस तरह से यहाँ कमल जो कंप्यूटर पे काम करता था, उन्होंने सुसाइड किया है और उन्होंने 3 बार पहले कंप्लेंट करी है कि मेरे साथ एक डॉक्टर नाइंसाफ़ी कर रहा है और लगातार मुझे मेंटली टॉर्चर किया जाता है। उसके कारण उन्होंने ये स्टेप उठाया। मैं सीएमओ साहब से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इसमें सख्त कार्रवाई की जाए और एसपी साहब से मेरी डिमांड है, क्योंकि 4 दिन से लगातार ये लोग बैठे हैं और ये डिमांड यही कर रहे हैं कि अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर ये गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम सर्व जातीय सर्वखाप महिला महापंचायत का संगठन एसपी साहब से मिलेंगे, विद साहब से मिलेंगे और अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती तो चाहे बेशक हमें सीएम साहब से भी मिलना पड़े। दुख की बात है, आज एक कर्मचारी जिसको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, उसने हमारे उच्च अधिकारियों को 10 मार्च को लिखा, फिर अप्रैल में 2 बार लिखा और उच्च अधिकारियों द्वारा इतना कुछ होने के बावजूद बिल्कुल भी यहाँ पे उसको नहीं बुलाया गया। आगे हमारा पूरा एनएचएम और पूरे कर्मचारी सब पूरे स्वास्थ्य विभाग के और बाहर से भी जो लोग आए हुए हैं, अभी हम अगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो ये सभी कर्मचारी परिवार के साथ खड़े। हरियाणा में अब रोजाना ही कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में पंचकुला में भी कोरोना के मामले बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग की परेशानी बढ़ने लगी है। इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। ये रिपोर्ट देखिए। एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों के अंदर कोरोना की लहर एक बार फिर बढ़ रही है। इसके साथ ही पंचकुला के अंदर भी कोविड-19 के केस अब बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम सैंपलिंग की बात करें तो सैंपलिंग 100 का आंकड़ा क्रॉस कर चुके हैं, जबकि कोरोना के केस 1 दर्जन से आसपास पहुंच रहे हैं। वहीं इसके साथ साथ पंचकुला के साथ लगते चंडीगढ़ के अंदर अब कोविड के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए मास्क को कंपलसरी कर दिया गया है। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति विदाउट मास्क मिलता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे में अब पंचकुला रहने वाले लोगों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी होने वाली है, क्योंकि पंचकुला के लोग चंडीगढ़ जाते रहते हैं और चंडीगढ़ से सटा हुआ शहर पंचकुला है। ऐसे में अब लोगों को देखना यह होगा कि वो अपना बचाव कैसे करें और उसके साथ साथ कैसे कोविड से बचा जाए। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और चलिए इसी के साथ 22 जुलाई 22 खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।